कानून आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे उद्योग, परिवहन, पोर्ट, बंदरगाह। इसके बारे में वन लाइनर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का, जो वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है। और ये लेक्चर 20वां जो है, 20वां के बाद एक मिसलेनियस आएगा। बस हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये 20वां लेक्चर देख लेते हैं और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उद्योग, परिवहन और बंदरगाह के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इसलिए हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। सीरियल वाइज लेक्चर, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 20वां है। जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों, वो सीरियल वाइज आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला पॉइंट दोस्तों दे रखा है और हम लोग फर्स्ट डिवीजन के साथ चलेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है कि लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है, इसमें जो है बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट कह रहा है वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये कहाँ स्थित है। कई बार ऐसे पूछा गया कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सैन फ्रांसिस्को, जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया में पड़ता है और यूएसए का एक राज्य है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा नगर जापानी जापानी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो जापानी सूती वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो है ओसाका। ओसाका दोस्तों कई बार पूछा गया है, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर आपको ये ओसाका से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु, जो आर्द्र जलवायु है तथा समुद्री समीर, ये उपयुक्त मानी जाती है। तो ये किस उद्योग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आर्द्र जलवायु और समुद्री समीर ये मानी जाती है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु तथा समुद्री समीर उपयुक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि विश्व में सूती वस्त्रों का जो अग्रणी उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, वो जो देश है दोस्तों वो है चाइना। चाइना सूती वस्त्रों का उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर बेसिन जो है ये जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊन जो है का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भी दोस्तों चीन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में पोटास उर्वरक का उत्पादन होता है, तो पोटास उर्वरक का सर्वाधिक जो भंडार है वह किस देश के पास है? तो पोटास उर्वरक का सर्वाधिक भंडार दोस्तों कनाडा के पास है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक शहरों के उपनाम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। औद्योगिक शहरों के उपनाम, औद्योगिक शहर दिया हुआ, उपनाम दिया हुआ है। जैसे गोरकी औद्योगिक शहर का उपनाम है रूस का ड्रेटायड कहा जाता है। यह सवाल ऐसे पूछ सकता है कि रूस का ड्रेटायड किसे कहा जाता है? तो गोरकी को कहा जाता है। पीथमपुर जो औद्योगिक शहर है इसको भारत का ड्रेटायड कहा जाता है। और दोनों तरफ से आपका तैयार होना चाहिए कि पीथमपुर भारत का जो पीथमपुर शहर है औद्योगिक शहर, यह भारत का ड्रेटायड शहर के उपनाम से जाना जाता है, या भारत का ड्रेटायड के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पीथमपुर। ट्यूरिन जो औद्योगिक शहर है ये इटली का ड्रेटायड के नाम से प्रसिद्ध है। बिंडसर औद्योगिक शहर ये कनाडा का ड्रेटायड कहा जाता है। नगोया को जापान का ड्रेटायड के नाम से जाना जाता है। अगला जो है दोस्तों शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है और ओसाका को ये जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है।
और अगला कह रहा है कि कानपुर वाला भी पूछा गया है। तो कानपुर को उत्तर भारत का अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, इटली का मैनचेस्टर ये मिलान को कहा जाता है। अगला कह रहा है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे दी जाती है, कोयम्बटूर को। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इवानोवो को। और रूस का पीटर्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है टुला शहर। भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जो शहर प्रसिद्ध है वह है जमशेदपुर। और जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जो प्रसिद्ध है वो इवाता है, इवाता पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कनाडा का बर्मिंघम उपनाम से जो प्रसिद्ध है वह हैमिल्टन शहर प्रसिद्ध है। और विश्व की इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है ये विश्व की इस्पात नगरी के नाम से मशहूर है। अगला जो हम लोग देखते हैं पॉइंट, वो देखते हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, देश और लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो देश की अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं वह कौन कौन है, पिट्सबर्ग है जो कि विश्व की इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है जापान देश, जापान को जो है ओसाका, कोबे व क्योटो, नागासाकी और कावासाकी ये लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं जापान के। रूस के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं मॉस्को और मैग्नीटो गोस्क और चेलियाविंस्क टुला, ये जो है रूस के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। अगला हम लोग देखते हैं देश और वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, यानी देश और वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं वो देखते हैं चीन का जो चीन में जो है वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं वह है शंघाई, कैंटन और वुहान और नानकिंग, चुगकिंग और बीजिंग। ये जो दोस्तों शहर हैं ये चीन के प्रमुख वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ब्रिटेन की बात करें तो मैनचेस्टर और ब्रैंडफोर्ड और डर्बोशायर और लीड्स ये प्रमुख जो है वस्त्र उद्योग केंद्र हैं ब्रिटेन के। भारत की बात करें तो भारत के जो है मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता, कोयम्बटूर और मदुरै ये प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र हैं भारत के। और आगे देखते हैं देश और ऊन उद्योग के प्रमुख केंद्र। हम लोग देखते हैं देश और ऊन उद्योग के प्रमुख केंद्र पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर भी बनते हैं और आपके क्वेश्चन कूट वाले भी बन सकते हैं, मैचिंग भी बन सकते हैं। जैसे जापान देश का प्रमुख ऊन उत्पादन करने वाला कौन कौन से शहर हैं, तो जापान में जो ओसाका, कोबे है, टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र जो है ये ऊन उद्योग का प्रमुख केंद्र है जापान का। यूएसए की अगर बात करें तो न्यू इंग्लैंड और लॉरेंस तथा फिलाडेल्फिया ये प्रमुख ऊन उद्योग के केंद्र हैं यूएसए के। भारत की बात करें तो भारत की धारीवाल और अमृतसर, लुधियाना और खड़क और मुंबई ये प्रमुख ऊन उद्योग केंद्र हैं भारत के। अब हम लोग देखते हैं देश और रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र। देश और यानी किन किन देशों में रेशम के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनको देख लेते हैं। तो जापान में जो रेशम औद्योगिक केंद्र है वो है कनाजावा और तोगीची और इमानाची, क्योटो और फुकुई ये प्रमुख रेशम उद्योग केंद्र हैं जापान के। यूएसए की बात करें तो न्यू जर्सी और पेलिस्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड ये प्रमुख रेशम उद्योग केंद्र हैं आपके यूएसए के। भारत की बात करें तो कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है और असम है, ये रेशम के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो हैं ये भारत के हैं। देश और तेल शोधन के प्रमुख केंद्र, देश और तेल शोधन से जो प्रमुख केंद्र हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन या तो मैचिंग वन लाइनर या कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में जो है तेल शोधन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो यूएसए में है टेक्सास है, कैलिफोर्निया है और पेंसिल्वेनिया है, न्यू जर्सी ये तेल शोधनशाला हैं जो है यूएसए के। कैरिबियन की अगर बात करें तो वेनेजुएला में आमवे और कैप्टन कोलंबिया ये तेल शोधन के प्रमुख केंद्र हैं कैरिबियन के। भारत की अगर बात करें तो डिगबोई कई बार पूछा गया है, ये तेल शोधनशाला है भारत का। ट्राम्बे है, विशाखापत्तनम है, नूनमाती कई बार पूछा गया है और बरौनी कई बार पूछा गया है। तो बरौनी, नूनमाती और डिगबोई ये जो महत्वपूर्ण तेल शोधन
प्रयोगशाला केंद्र हैं ये भारत के हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं देश और सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो देश और सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र की अगर बात करें, चीन का जो है प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र जो है वो शंघाई है, और याकांगी है, हुआंग है, चिंग है, फुशुन है और शेनयांग है। भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये प्रमुख सीमेंट औद्योगिक केंद्र हैं भारत के। जापान की यदि बात करें तो हिताची और हाइचिनो और निगाता और कोरियामा और उबे ये प्रमुख सीमेंट औद्योगिक केंद्र हैं जापान के। अब हम लोग देखते हैं देश और ऑटोमोबाइल यानी कार उत्पादन के प्रमुख केंद्र। तो देश और कार उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है ऑटोमोबाइल्स के प्रमुख जो केंद्र हैं, यूएसए की बात करें तो यूएसए में डेट्रॉयट कई बार पूछा गया है कि डेट्रॉयट किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए, और किस देश का है, यूएसए का है। और लांसिंग की बात करें या पोंटिएक की बात करें या बिलोरन की बात करें या फ्लिंट की बात करें, तो ये प्रमुख जो है ऑटोमोबाइल्स केंद्र हैं यूएसए के। फिर जापान की अगर देखते हैं, जापान में क्वागुची क्वागुची, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका और कोरोमो ये प्रमुख ऑटोमोबाइल्स केंद्र हैं जापान के। और भारत की यदि बात करते हैं तो गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जमशेदपुर ये प्रमुख ऑटोमोबाइल्स केंद्र हैं भारत के। तो ये पूछ लेता है कि गुरुग्राम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए। कहाँ स्थित है, भारत में। या मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है, मुंबई भी ऑटोमोबाइल्स का प्रमुख केंद्र है। कोलकाता भी ऑटोमोबाइल्स का प्रमुख केंद्र है। या जमशेदपुर भी ऑटोमोबाइल्स का प्रमुख केंद्र है, और कहाँ स्थित है, भारत में। तो मैचिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वन लाइनर भी बनते हैं और कोट वाले भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन, विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जो जाल है वह किस देश में है। तो बुलेट ट्रेन का जो जाल विश्व में सबसे लंबा है वो है दोस्तों चीन के पास। और अगला पॉइंट है कह रहा है शिकान, शिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है, शिकान है। और ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों जापान में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन दो तीन तरीके के बन सकते हैं कि ऐसे सवाल पूछ सकता है कि सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ है, जापान में। या शिकान किस लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे लंबी रेल सुरंग के लिए प्रसिद्ध है। शिकांग कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो कह रहा है कि तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग, जो यूरो सुरंग है, ये यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाला जो देश है वो कौन कौन है, तो यूरो सुरंग से जोड़ने वाले जो देश हैं दोस्तों वो इंग्लैंड है और फ्रांस है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है वन लाइनर बन सकते हैं और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण किस देश में हुआ, तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी का जो निर्माण हुआ था वो 1835 में हुआ था। और कहाँ हुआ था सबसे पहले दोस्तों, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैनेडियम कैनेडियम पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है, तो कैनेडियम पैसिफिक रेलवे जो है वो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के मध्य जो है चलने वाली, दो स्टेशनों के मध्य चलने वाली वो कैनेडियम पैसिफिक रेलवे ट्रेन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के मध्य चलने वाली जो रेल है वो कैनेडियम पैसिफिक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा जो सड़क मार्ग है वह कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा जो सड़क मार्ग है वो पैन अमेरिकन महामार्ग है। और ये विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है ये। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि सिडनी और पार्थ दो नगरों को जोड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय मार्ग जो है वो रेल मार्ग ये सिडनी और पार्थ दो नगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जो आंतरिक जलमार्ग है इसके कुल लंबाई की यदि बात करें दोस्तों तो 2400 किलोमीटर है, यानी 2400 किलोमीटर है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस ये आंतरिक जलमार्ग है और टोटल लंबाई तो 2400 ही है।
अगला हम लोग पॉइंट की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कौन सा है या कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय जो है वह शंघाई है, जो कि चीन में स्थित है। ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है, और कौन सा है, शंघाई है। अगला है वेनेजुएला। वेनेजुएला के पत्तन नगरों में किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, तो वेनेजुएला के एक पत्तन नगर है जिसको तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, और उस पत्तन का नाम है मरकैबो। अगला है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन। अलेक्जेंड्रिया जो समुद्र पत्तन है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो मिस्र देश में स्थित है। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है, तो पोर्ट डायमंड जो अवस्थित है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित पोर्ट डायमंड। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, या दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो है पोर्ट डायमंड का नाम बताइए, या दक्षिण जो है अफ्रीका में स्थित एक जो है पोर्ट का नाम बताइए, तो वो है पोर्ट डायमंड। अगला पॉइंट कह रहा है, दोस्तों हम लोग थोड़ा फास्ट डिवीजन के साथ चलते हैं क्योंकि अभी पर्यावरण पारिस्थितिकी कई स्टेप बाकी हैं, और एग्ज़ाम जो है आपका यूपीपी है, आरओ है, यूपीपीसीएस है, इस सभी में ये जो वीडियो हैं एनसीईआरटी वो सभी से रिलेटेड है। अगला कह रहा है कि राइन जलमार्ग जो है ये विश्व का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइन जलमार्ग। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग, यानी विश्व का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों वो है राइन जलमार्ग, या राइन जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। अगला है ग्वादर पत्तन। जो ग्वादर पत्तन है वह किस देश में स्थित है, तो वो दोस्तों स्थित है पाकिस्तान में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का कौन सा बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो वो दोस्तों है सेंटोस बंदरगाह। कई बार सेंटोस पूछा गया है कि सेंटोस बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है, तो काफ़ी बंदरगाह के नाम से मशहूर है। और ये कहाँ स्थित है सेंटोस, तो ये स्थित है दोस्तों ब्राज़ील में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग हम लोग देख लेते हैं। सड़क मार्ग और लंबाई, पैन अमेरिकन जो महामार्ग है इसकी लंबाई की बात करें तो 48,000 किलोमीटर है। अगला है ऑस्ट्रेलियन महामार्ग, इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 11,000 किलोमीटर है। और ट्रांस कनाडा महामार्ग की लंबाई 7,821 किलोमीटर है। और अगला जो है आपका चीन राष्ट्रीय महामार्ग, इसकी लंबाई 5,700 किलोमीटर है। तो अब लास्ट पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि लुफ्थांसा जो है ये किस देश की विमान सेवा है। दोस्तों लुफ्थांसा एक विमान सेवा है, और पूछ रहा किस देश की है, तो ये है जर्मनी की विमान सेवा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है, और वो है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। और लास्ट जो स्टेप आपका है उसको देखते हैं कि विश्व के प्रमुख जो रेल मार्ग हैं उनको देख लेते हैं। एक तरफ दिया हुआ है रेल मार्ग, दूसरी तरफ संबंधित तत्व। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग की अगर बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दोस्तों ये सवाल पूछे गए हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। पूछ सकता है ऐसे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा रेल मार्ग। या विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऐसे ही आगे जो है अगले जो आपके पॉइंट हैं वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है ट्रांस एडियन रेल मार्ग, ये दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है। और अगला है यूरोपीय पार जो है महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है को वारसा जो कि पोलैंड में पड़ता है से जोड़ता है। यानी पेरिस और वारसा को जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वह है यूरोपियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व के तीन प्रमुख पुनर्निर्यात पत्तन कौन कौन से हैं,
तो विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात जो पत्तन है वो है सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और सिंगापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगापुर जो है ये पुनर्निर्यात पत्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पोतभार प्रतिमान। पोतभार जो प्रतिमान है की दृष्टि से विश्व का जो व्यस्ततम बंदरगाह है, विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो वो दोस्तों है शंघाई, जो कि चीन में पड़ता है। अगला पॉइंट और जो है हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्ग देख लेते हैं कि उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है ये प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, और केप ऑफ गुड्स होप जलमार्ग, कैरेबियन मैस्को जलमार्ग और पनामा नहर जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। अगला है दक्षिण अटलांटिक एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय जलमार्ग। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके मैचिंग में पूछ सकते हैं। और अगला है अगला जो है वो है प्रशांत महासागरीय दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं यूरोपीय जलमार्ग। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण जो पत्तन है उनको देख लेते हैं। किस नदी पर कौन सा पत्तन बना हुआ है? नदी और पत्तन, जैसे राइन नदी पर रॉटरडम पत्तन बना हुआ है, पराना नदी पर सांटाफे जो है पत्तन बना हुआ है, शीन नदी पर मार्सेलीज पत्तन बना हुआ है, मिसिसिपी नदी पर न्यू ऑरलियंस जो पत्तन है बंदरगाह वो बना हुआ है, मर्रे डार्लिंग नदी पर जो है आपका बोरकी पत्तन बना हुआ है, और एल्ब नदी पर हैमवर्क एवं ब्रो ब्राशिक जो पत्तन है वो बना हुआ है, और ओडर नदी पर स्टेटिन और फ्रैंकफर्ट जो पत्तन है वो बना हुआ है। बेजर नदी की बात करें तो यहाँ पर ब्रीमेन और हनोवर पत्तन बना हुआ है। अमेजन नदी पर मनाओस और जो है इक्विटास पत्तन बना हुआ है, और सिक्यांग नदी पर कैटन और हांगकांग पत्तन स्थित हैं। तो ये रहा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और एक वीडियो इसका और बचा हुआ है मिसलेनियस का, वो जो है विश्व का भूगोल, और वो जो है वो आ जाएगा, देखते हैं अगर टाइम मिला तो रात तक डाल देंगे। और उसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, और इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है, इंडियन पॉलिटी भी कवर हो गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट पे जा करके चैनल पे और देख सकते हैं। साथ ही साथ जो जो टॉपिक कवर हो रहा है उसके मैं एमसीक्यू भी महत्वपूर्ण दे रहा हूं, और आप लोग वन लाइनर पढ़ें और उसके साथ साथ एमसीक्यू करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़े, और आगे जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे लाइक एस यूपीपी या आरओ या यूपीपीसीएल, उसमें आपका अच्छा स्कोर जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।